हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CDP विद वाणी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर हम लास्ट क्लास का डिस्कशन करें थोड़ा सा, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी साइको सोशल थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन ने हमें थी, जिसमें हमने काफ़ी सारी टर्म्स को पढ़ा। हमने 8 स्टेजेस पढ़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जो फोकस था इस थ्योरी का, एरिक एरिक्सन किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे इस थ्योरी पे एरिक एरिक्सन फोकस कर रहे थे कि जो सोसाइटी है और जो सोशल फैक्टर है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरीके से वर्क करता है, अफेक्ट करता है, या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस किस तरीके से वो प्रभावित करता है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे। सिर्फ पर्सनालिटी में हम फिजिकल पर्सनालिटी को नहीं ले रहे, यहाँ पे हम पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो यानी कि अपीयरेंस से रिलेटेड हो, या हम कह सकते हैं इमोशनल एस्पेक्ट हो, या सोशल एस्पेक्ट हो। ठीक है, तो ये और फिर हमने 8 स्टेजेस को पढ़ा, और इन्होंने जो स्टेजेस दी हैं वो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक के बीच की जो इन्होंने स्टेजेस दी हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जिसमें हमने 8 स्टेजेस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये थी हमारी कल की थ्योरी। और आज जो मैं आपके सामने एक न्यू थ्योरी लेकर आई हूँ, वो क्या थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो आज की थ्योरी है वो है, जो हमारी आज की थ्योरी है वो है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है, थ्योरी हमें क्या बताना चाहती है और किसने ये थ्योरी दी है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी है, जिसका नाम है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, और इस थ्योरी को कुछ नामों से और जाना जाता है, जो कि है साइको एनालिटिकल अप्रोच, जिसे कि हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे जो सिगमंड फ्रॉइड है वो फादर ऑफ साइको एनालिटिक्स इनको माना जाता है। जैसे हमें नाम से ही थ्योरी के पता लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मन का यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, माइंड को एनालाइज किया जा रहा है, मन को एनालाइज यहाँ पे करा जा रहा है इस थ्योरी में। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इस थ्योरी का कोई कुछ और नाम भी है, जैसे इस थ्योरी को बोला जाता है साइको डायनामिक अप्रोच भी इस थ्योरी को बोला जाता है, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में मनोगतिकी का सिद्धांत। ठीक है, अब जो ये सिगमंड फ्रॉइड थे, ये कौन थे? ये एक जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो एक क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो कि माइंड के जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं जिनके हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड थे। ठीक है, कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया किए थे। ठीक है, इनका फोकस जो था इस थ्योरी पे वो था, एक कह सकते हैं हम लिबिडो। अब यहाँ पे हमारा लिबिडो क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसको जानना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो लिबिडो क्या है ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो लिबिडो क्या है यहाँ पे? लिबिडो एक तरीके की यहाँ पे सेक्सुअल अर्ज है, या हम कह सकते हैं एक तरीके की एनर्जी है, जो कि हमें बच्चे की हर एक जो पर्सनालिटी की स्टेज है ना, उसमें एक स्टेज में एक एनर्जी देखने को मिलती है, जो वो एनर्जी उस टाइम पर वर्क करती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो फोकस है सिगमंड फ्रॉइड का वो किस पे है? सेक्सुअल अर्ज पे। ठीक है,
प्ले किस तरीके से जो सेक्सुअल अर्ज है या वो एक तरीके की जो एनर्जी है बच्चे को वर्क करने में जो हेल्प कर रही है, ठीक है ना, वो बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करती है, इसके बारे में हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे ये सेक्सुअल अर्ज क्या है, ये एनर्जी क्या है, लिबिडो को का कंसेप्ट जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो इस थ्योरी के नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, माइंड, यानी कि मन जो है, माइंड जो है उसका विश्लेषण यानी कि उसका एनालिसिस इस थ्योरी में कराया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं जो मन के, या हम कह सकते हैं मन के यहाँ पे 3 एस्पेक्ट हमें दिए हैं। वो क्या है, मन को 3 भागों में यहाँ पे 3 टायर्स में बांटा गया है। ठीक है, तो वो कौन से 3 पार्ट्स में जो माइंड को डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला जो देखा जाएगा कॉन्शियस माइंड, जिसको कि हम चेतन मन कहते हैं। दूसरा अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड है। और जो यहाँ पे थर्ड है वो है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और ये सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें हम देख लेते हैं, देखो दिस इज करेंटली इन अ पर्सन अवेयरनेस सच एज देयर थॉट, फीलिंग्स, मेमोरीज एंड परसेप्शन, इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट। देखो जो हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारा 10% होता है, यानी कि जिसे हम चेतन मन कहते हैं। अभी हम प्रेजेंट में जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सारा क्या हमारा कॉन्शियस माइंड जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या इंफॉर्मेशन ले रहा है, या किसी भी तरीके की जो थॉट्स हैं या आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो अभी हमारा प्रेजेंट माइंड कर रहा है, जिसको कि हम कह रहे हैं कॉन्शियस माइंड। और जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा सिर्फ 10% होता है, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा 90% वर्क करता है। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले कॉन्शियस माइंड को समझते हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि अभी प्रेजेंट में जो आपका वर्क कर रहा है। देखो जो ये है हमारे सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने हमारा जो माइंड है ना उसको एक तरीके के आइसबर्ग से रिलेट किया है। किससे रिलेट किया है, जो आइसबर्ग है ना, आइसबर्ग से यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड ने कनेक्ट किया है। अब देखो अगर आपने आइसबर्ग इस तरीके का कुछ होता है, देखते हैं हम आइसबर्ग किस तरीके का है। आप देखो यहाँ पे एक आइसबर्ग होता है, इसका कुछ हिस्सा तो ऊपर की तरफ होता है और सारा जो 90% हिस्सा होता है ना वो आपको पानी के नीचे देखने को मिलता है। जो ये ऊपर जो हिस्सा है ना ये तो है हमारा कॉन्शियस माइंड, और जो हमारा ये है ना वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो इन्होंने इसको रिलेट किया है एक आइसबर्ग से, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है आइसबर्ग का वो तो है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो भी हम प्रेजेंट में जिस तरीके का वर्क कर रहे हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज, फीलिंग्स, जिनको भी हम सोच रहे हैं या जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे भी हम वर्क कर रहे हैं, वो सब हमारा प्रेजेंट माइंड यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो प्रेजेंट की बात करता है। इट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट से हमारा रिलेटेड होता है। तो ये तो था हमारा कॉन्शियस माइंड। और जब अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आइसबर्ग का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो पानी में दबा होता है, जो हमें दिखता नहीं है, वो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये हमारा 90% जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में हम कह सकते हैं हमारे जो सपने होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं ज़्यादा। देखा होगा आपने कोई सपना देखा, फिर आप जब उठते हो उस सपने को भूल जाते हो। कई बार आप कितना भी याद कर लो उस सपने को याद करने की, बट वो सपना आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सपना अब आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बट कुछ सपने होते हैं जो कि आपको याद आ जाते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, हमें चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड की याद नहीं आती है। वो हमारे एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं सुन के और कहीं ना कहीं लेकिन उनको भूल जाते हैं। वो चीज़ हम कितनी भी याद कर ले हमें याद ही नहीं आती वो चीज़। जैसे कभी कभार एग्जाम्स में भी हमारे साथ ऐसा होता है, हमने पढ़ी सारी चीज़ें होती है बट कुछ चीज़ें होती है जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, और फिर वो हमें एग्जाम में याद ही नहीं आती। तो ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना हमारा, वो हमारे दोनों के बीच का एक जो कह सकते हैं हम, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की जो बात होती है, यानी कि सबकॉन्शियस में क्या होता है, आपको
कुछ टाइम तक तो चीजें नहीं होंगी याद, बट अगर आप ध्यान लगाकर उस चीज के बारे में सोचोगे तो वो चीज आपको याद आ जाएगी। यानी कि एक बीच का रास्ता होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये था आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो प्रेजेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपका थॉट, फीलिंग, आइडिया। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर, जिनको आप भूल गए हो, जो आपको याद ही नहीं आ रही चीजें। और सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप थोड़ा सा अपने फोर्स लगाओगे माइंड पे तो वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो ये तो था आपके माइंड के 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इस थ्योरी में। तो ये आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ईद, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और परा अहम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका रिलेटेड है पर्सनालिटी से। तो पर्सनालिटी के टॉपिक में इसके पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ईद, ईगो और सुपर ईगो का कि क्या है। जो ईद है ना, वो आपके अंदर बाय बर्थ होता है। ये आपको एक कह सकते हैं हम कि जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जो आपके डिजायर है वो करने में ये आपको एक एनर्जी देता है। यानी कि ये कहता है कि तुझे जो भी चाहिए वो तुम लो, करो, उसके लिए चाहे कुछ भी करना हो, तुम्हें क्राइम ही क्यों ना करना पड़े, तुम्हें वो चीज लेनी है तो तुम्हें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ईद तो हमें ये कहता है। ईगो क्या करता है, एक रियलिटी पे वर्क करता है हमारा ईगो। और सुपर ईगो कहता है कि भाई नई मोरल वैल्यू सोसाइटी को लेकर हमारा सुपर ईगो चलता है। ठीक है, तो ये 3 जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, इनको हम पर्सनालिटी में ही डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। जो ईद होता है वो बाय बर्थ होता है, जो ईगो होता है वो 1.5 to 2 years के बीच में हमारा ईगो देखने को मिलता है। ठीक है, ये वो वाला ईगो नहीं है कि भाई इंसान में बहुत ईगो है, वो वाला ईगो नहीं है ये। ठीक है ना। और सुपर ईगो जो होता है वो अराउंड 3 years आपके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको हम पर्सनालिटी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे जो मेन है इसका, जो पूरी थ्योरी जिस पे हमारी बेस्ड है, कुछ 5 स्टेजेस हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं कि बच्चा किस तरीके से जो सेक्सुअल अर्ज है बच्चे की काम करती है, वर्क करती है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है ना। तो ये 5 स्टेज है। इसमें जो सबसे पहली स्टेज है वो है ओरल स्टेज, जिसको कि हम मुख अवस्था कहते हैं। इसमें ये जो मैंने आपको बताया, लिबिडो या सेक्सुअल अर्ज या एनर्जी जो ये बच्चा किस तरीके से गेन करता है इस टाइम पे। ठीक है ना, उसे इस टाइम पे जो वो प्लेजर वो गेन कर रहा है ना, ये जो सेक्सुअल एनर्जी है या कह सकते हैं जो सेक्सुअल अर्ज है इस टाइम पे, जो ये सेक्सुअल अर्ज इसको बच्चा किस तरीके से गेन कर रहा है या बच्चा किस तरीके से प्लेजर गेन कर रहा है। तो इस टाइम पे जो ये टाइम पीरियड है 0 to 1 year का, ये जो टाइम पीरियड है इसको कि हम मुखावस्था कहते हैं। इस टाइम पे जो बच्चा है ना वो प्लेजर गेन करता है ब्रेस्ट फीडिंग से, ठीक है, सकिंग से, च्यूइंग से। ठीक, इस टाइम पे बच्चा क्या, बच्चे का माउथ में जो ये जो कह रहे हैं ना, जो ये सेक्सुअल अर्ज है, एक तरीके की एनर्जी है ना, इस टाइम पे ये एनर्जी बच्चे के माउथ पे है। और इस माउथ से ही जो है बच्चा प्लेजर गेन कर रहा है। कैसे गेन कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग से, सकिंग से और चूइंग से। ठीक है, तो ये तो थी आपकी ओरल स्टेज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज आ रहा है यहाँ पे जो है एनल स्टेज, जो कि 1 to 3 years, और इसको हम कहते हैं गुदावस्था। यानी कि जो इस टाइम पे जो एनर्जी है ना, वो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बच्चे के कहाँ पे, ब्लैडर के जो एक्टिविटीज है उसमें वहाँ पे बच्चे की ये एनर्जी अब काम कर रही है। और बच्चा किस तरीके से प्लेजर गेन करता है, अपने कंट्रोल करता है अपने टॉयलेट को, पॉटी को, इस तरीके से कंट्रोल करके वो यहाँ पे प्लेजर गेन करता है। यानी कि जो ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं इस टाइम पे बच्चा वहां से ये सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पे उसकी वर्क कर रही होती है, और यहाँ से जो बच्चा है वो प्लेजर गेन कर रहा होता है। ठीक है, अब जो आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज वो है फैलिक स्टेज। इस टाइम पे जो बच्चे की जो वो एनर्जी है वो कहाँ वर्क कर रही है, अब हम ये देख लेते हैं। और बच्चा उस एनर्जी से कहाँ वो एक सेक्सुअल प्लेजर जो है वो कहाँ से गेन कर रहा है। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करने की, जो उसके जेनिटल्स हैं, जेनाइटल्स जो हैं उसको उनको टच करके बच्चा इस टाइम पे प्लेजर गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 कंसेप्ट और हमें दिए गए हैं, कौन से, इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये फीमेल्स में डेवलप होता है, और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ये
बॉयज में या मेल में डेवलप होता है। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है कि फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन, यानी कि जो गर्ल है उसका अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। और ऑडिपस में क्या है, जो बॉय है उसका अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि गर्ल का या फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन, और मेल का जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है बॉय या मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन, यानी कि अपनी मदर की तरफ यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी लेटेंसी स्टेज। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे चीजें थम सी जाती है। लेटेंट का मीनिंग ये होता है, आपने सुना होगा कि एक एक्टिव वोल्केनो होता है और एक लेटेंट वोल्केनो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी वही वर्ड है यहाँ पे लेटेंसी, जो कि टाइम पीरियड हमें देखने को मिल रहा है 6 to 12 ईयर्स, जिसको कि हम विलंब अवस्था कहते हैं। इस टाइम पे जो सेक्सुअल अर्ज या एनर्जी है, इस टाइम पे वो दब जाती है। किसके पीछे? इस टाइम पे जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो वो जो सेक्सुअल एनर्जी है या वो जो अर्ज है, इस टाइम पे वो बच्चे की एक जगह रुक सी जाती है, मतलब वो दब जाती है इन एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो सेक्सुअल अर्ज है ना बच्चे की, उस टाइम पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज में लग रही है जो वो स्कूल में ये कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे थम जा रही है, तो इस टाइम पे वो विजिबल नहीं होती वो सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, जो है हमारी जेनिटल स्टेज। 13 से अडल्टहुड का जो हमारा टाइम पीरियड है वहां पे हमें देखने को मिलता है, इसको कि हम कहते हैं जननांग अवस्था, ठीक है। जो ये है जननांग अवस्था, जिसमें क्या होता है, अट्रैक्शन विद ऑपोजिट सेक्स, लविंग रिलेशनशिप्स, जो यहाँ पे इस टाइम पे जो एनर्जी लग रही होती है वो इस चीज पे लग रही होती है, ठीक है। फिर इसमें 2 टर्म्स जो हमें याद रखनी है, जो ये पूछी जाती है, वो है एक तो नार्सिज्म, जिसमें क्या है कि अपने आप से प्यार करना जो है वो है नार्सिज्म, ठीक है। एक में से ये टर्म पूछी जाती है कि अपने जो नार्सिज्म टर्म है वो क्या, मतलब किस तरीके से क्या कहती है, तो ये है कि अपने आप से प्यार करना नार्सिज्म होता है, ठीक है। और एक टर्म हो रहा है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं फिक्सेशन। यहाँ पे एक टर्म है ये फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो वो एनर्जी है, वो जो सेक्सुअल अर्ज है, या वो जो एक तरीके की जो एनर्जी है, अगर वो किसी एक स्टेज पर ज्यादा लग जाती है तो भी वहां पे एक तरीके का फिक्सेशन यानी कि ठहराव आ जाता है। और अगर ये एनर्जी ज्यादा भी कहीं ज्यादा यूज इस एनर्जी का ज्यादा हो जाता है किसी स्टेज में, तो भी वहां पे एक फिक्सेशन की जो इशू है वो आ जाता है। जैसे देखा होगा, जो आपने बहुत से लोग जो होते हैं वो नेल बाइटिंग करते हैं ना, नेल बाइट करते हैं, तो जो ओरल जो स्टेज है उस पे जो है उनका फिक्सेशन हो रखा होता है, या तो कम वहां पे वो एनर्जी यूज हुई है या वो एनर्जी ज्यादा यूज हुई है। तो यहाँ पे है कि जो फिक्सेशन है वो यहाँ पे एक टर्म है, यानी कि जो एनर्जी है वो या तो ज्यादा यूज हुई है, ठीक है, या वो जितनी होनी चाहिए उससे कम यूज हुई है, जिसकी वजह से एक फिक्सेशन आ गया है, ठीक है। तो ये थी एक टर्म फिक्सेशन, और हमने ये पढ़ी एक टर्म नार्सिज्म, और जो हमारी कितनी 5 स्टेजेस जो है ये, जिसमें हमने पढ़ा ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरी, जो कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, जो दी हमें किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसको कि हम कहते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो आई होप आपको जो है थ्योरी समझ आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।